ठीक है भाई, फिज़िक्स में हमने कल पढ़ लिया था फिज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में। आज हमारा अगला टॉपिक है फिज़िक्स के बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स देखें, हम जो फिज़िक्स में मुख्तलिफ़ किस्म की क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। क्वांटिटीज़ का मतलब मिक़दारें, ठीक है। जैसे डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया। तो जब आप मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो उन्हें आप नापते हैं या तोलते हैं, या उनको मैथमेटिकली ज़ाहिर करना है। जैसे गर्मी बतानी है तो आप कैसे बताओगे? बोलोगे भाई टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। टेम्परेचर बताओगे तो ऐसे बताना पड़ेगा ना, नंबर्स में बताना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि क्वांटिटी आपको बतानी पड़ेगी। हम बोले भाई फासला कितना तय कर लिया, यहाँ से एक गाड़ी चली गई, हमें बताना पड़ेगा भाई 2 किलोमीटर गई है, 5 किलोमीटर गई है। तो ये जो 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सब क्या है? क्वांटिटीज़ हैं, मिक़दारें हैं। मिक़दार को बयान करना, किसी भी क्वांटिटी को बयान करने के लिए दो लफ्ज़ लेते हैं आप। जैसे मैं लिखूं 4 मीटर, ये मैंने लिखा डिस्टेंस। क्या लिखा? डिस्टेंस 4 मीटर। ये दो चीज़ें हैं जो किसी क्वांटिटी को बयान करने के लिए चाहिए होती है। ये वाली चीज़ कहलाती है कोफिशिएंट, या इसको आप अददी कीमत भी कह लें, सही। और ये कहलाता है यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को बयान करने के लिए आप एक कोफिशिएंट लेते हैं और उसके साथ क्या लगाते हैं? यूनिट लगाते हैं। यूनिट, मिसाल के ऊपर मैं आपसे कहूँ आटा ले आइए, मैं अगर आपको सिर्फ आटा बोलूँ 5 आटा ले आओ, तो क्या ये बात समझ में आ जाएगी? नहीं। 5 आटा का मतलब 5 बोरी या 5 बताना पड़ेगा आपकी क्वांटिटी। अब मैं कहता हूँ 5 केजी आटा ले आओ, तो आपने एक क्वांटिटी बयान की, मास की। यहाँ पर मटेरियल की क्वांटिटी एक होती है मास। इसके लिए भी आपको कितना लफ्ज़ लेने पड़े? 2। एक अददी कीमत या कोफिशिएंट और एक उसका यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी इन दो चीज़ों को बयान किए बग़ैर समझ ही नहीं जा सकती। किसी भी क्वांटिटी को बयान करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका कोफिशिएंट और एक उसका यूनिट। समझ में आ रही बात आपको? जैसे हम कहें 3 पेट्रोल दे दो, तो ये समझ में नहीं आएगी बात। हम बोलेंगे 3 लीटर पेट्रोल दे दो, तो समझ में आएगी बात, सही है। मैं बोलूँ मैं 2 से पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आएगी बात। लेकिन मैं बोलूँ मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो समझ में आएगी बात। तो क्वांटिटी को बयान करना हो, जब आपको मिक़दार बतानी हो, तो आप 2 बातों का सहारा लेते हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड या कोफिशिएंट और दूसरा उसका यूनिट। ये बात क्लियर हो गई आपको? फिज़िक्स में हम बुनियादी तौर पर 3 तरह की क्वांटिटीज़ से स्टार्ट लेते हैं। यानी फ़िज़िक्स में आप 3 मिक़दारों को पढ़ना शुरू करते हैं और उसी की बुनियाद पर फिर हम सारी फ़िज़िक्स का मुताला करते हैं। वो 3 क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? देख लें आप। सबसे पहले की क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ को आप आसान अल्फाज में डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसको नापते हैं आप मीटर में, सही है। ये आपके पास क्या है? क्वांटिटी है। और ये आपके पास यूनिट है।
क्वांटिटी क्या है? लेंथ या डिस्टेंस। उसको नापते किस में आप? मीटर में। दूसरी क्वांटिटी आपके पास है मास, उसको आप नापते किस में है? किलोग्राम में। और तीसरी क्वांटिटी आपके पास है टाइम, उसको आप किस में नापते हैं? सेकंड। ये तीन बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं जिसकी बेस पर पूरी फिज़िक्स खड़ी होगी। अभी आप देखेंगे मेरे साथ पूरे 9 चैप्टर में, 10 चैप्टर में, तो मैं शुरू यहीं से करूँगा, लेंथ से, मास से, टाइम से, और आहिस्ता 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 हम इसी की बुनियाद पर पूरी फिज़िक्स की बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। लेंथ क्या होती है? लंबाई। आप स्केल से नापते हैं लेंथ को, सही है ना? अपनी कॉपी के अंदर कोई लाइन खींचनी हो तो आप स्केल इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इस बोर्ड की कितनी चौड़ाई है, तो बोर्ड की चौड़ाई मालूम करने के लिए आप इंच टेप लेकर आएंगे, इंच टेप से नापेंगे भाई कितना लंबा है। अच्छा, इसी तरह से मैंने लिखा लेंथ है, लेकिन जो चौड़ाई है वो भी क्या होती है? वो भी लेंथ होती है। ऊंचाई है वो भी क्या होती है? लेंथ होती है। मोटाई क्या है? लेंथ है। यहाँ से यहाँ डबल रोड तक का फासला कितना है? ये भी लेंथ है। तो लफ्ज़ लंबाई का मतलब सिर्फ लंबा होना नहीं है, चौड़ाइयाँ भी लेंथ कहलाती हैं, ऊंचाइयाँ भी लेंथ कहलाती हैं, सही है। और उन सबको आप नापते किस में हैं? मीटर में। अभी मैं समझाऊंगा मीटर क्या होता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो यूनिट आपके पास है वो मटेरियल को दिखाने के लिए, ठीक है, मटेरियल की मिक़दार को बताने के लिए एक और यूनिट है आपके पास, मास, क्वांटिटी। हम कहते हैं ना आटा, आटे की कितनी मिक़दार? बोलेंगे 5 किलो आटा। तो मिक़दार को ज़ाहिर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? किलोग्राम। और एक तीसरी आपके पास क्वांटिटी है टाइम। हम घंटे भी कहते हैं, मिनट भी कहते हैं, सेकंड भी कहते हैं, दिन भी कहते हैं, लेकिन इसका बेसिक यूनिट क्या है? सेकंड। तो ये बुनियादी तौर पर बेसिक 3 क्वांटिटी हैं जिस पर फिज़िक्स की पूरी इमारत खड़ी है। और इन बेसिक क्वांटिटीज़ के ये बेसिक यूनिट हैं। यूनिट का मतलब जब आप लेंथ को बयान करोगे तो किस में बयान करोगे? मीटर में। जब आप मास को बयान करोगे तो किस में बयान करोगे? किलोग्राम में। जब आप टाइम को बयान करोगे तो किस में बयान करोगे? सेकंड में। बाकी यूनिट या बाकी क्वांटिटी इन्हीं से निकलती हैं, इसीलिए इनको बेसिक यूनिट कहते हैं या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। बाकी क्वांटिटी इन्हीं से निकलती है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा ना अभी आपके जहन में, क्योंकि पूरी इमारत नहीं है, इसलिए ये बुनियादी ढांचा समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल ऐसे समझो मैं आपको पूरा घर बना हुआ दिखा दूँ तो आप फ़ौरन देख के समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ उसका नक्शा दिखाऊँ आपको जिसमें सिर्फ बुनियादी पिलर दिखाए गए हों, तो क्या बुनियादी पिलर देखकर आप पूरी इमारत समझ जाओगे? बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस वक्त फ़िज़िक्स की क्या दिखा रहा हूँ आपको? बुनियाद दिखा रहा हूँ। तो पूरी फ़िज़िक्स जो खड़ी है वो इन 3 बातों पर खड़ी है, 3 चीज़ों पर खड़ी है। लेंथ, जो लंबाइयाँ होती हैं, फासले होते हैं, इनको आप टैकल करोगे, इनको डील करोगे। मास, चीज़ों की मिक़दार, इसको आप टैकल करोगे, इसको डील करोगे। और टाइम, इसको आप डील करोगे। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये 3 क्वांटिटीज़ फंडामेंटल हैं, और भी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे कि देखें ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, सही है। चार्ज को भी आप क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। हम अभी चार्ज को नहीं पढ़ रहे। अच्छा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और ये इनके फंडामेंटल क्या हैं? यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिट्स जिसको आप मीटर कह रहे हैं, इसका m ले लें, किलोग्राम का k ले लें और टाइम का s ले लें, तो ये एक निज़ाम बनता है MKS सिस्टम। हम कहते हैं MKS सिस्टम, नाप तोल का निज़ाम।
नाप तोल का निज़ाम, जिसमें लंबाई किस में नापी जाएगी, मीटर में, मास किस में नापा जाएगा, किलोग्राम में, और टाइम किस में नापा जाएगा, सेकंड। अगर आप इंच टेप लेकर आते हैं तो उसमें जो फासला नापते हैं वो इंचों में नापते हैं। किस में नापते हैं? अगर मैं यहाँ से ऐसे बोलूँ भाई यहाँ से यहाँ तक 20 इंच है, तो हम किस में नाप रहे हैं? इंच में। जो इंच में नापना है वो मीटर नहीं है। जो इंच में नापना है वो मीटर नहीं है। जो गज में नापना है वो मीटर नहीं है। समझिएगा, नापने के एक से ज़्यादा यूनिट हैं। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं नापने की, वो कौन सी बात कर रहे हैं? मीटर की। हम जो बात कर रहे हैं मास की, वो किसकी बात कर रहे हैं? किलोग्राम की। और हम जो टाइम की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? तो वो निज़ाम, नापने तोलने का वो निज़ाम जिसमें लंबाई हमेशा किस में नापी जाए? मीटर में। मास किस में नापा जाए? किलोग्राम में। और टाइम किस में नापा जाए? सेकंड में। वो जो निज़ाम होता है उसे आप कहते हैं MKS सिस्टम, नाम है उसका, MKS सिस्टम। इसी को इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। यानी साइंस की दुनिया में जब भी आप क्वांटिटीज़ को टैकल करेंगे तो पूरी दुनिया लंबाई को किस में नापती है? मीटर में। मास को किस में नापती है? किलोग्राम में। और टाइम को किस में नापती है? सेकंड में। इस सिस्टम को आप क्या बोलते हैं? MKS सिस्टम या SI सिस्टम। इसको ऐसे लिखने के बजाय क्या लिखते हैं? SI। S का मतलब सिस्टम, I का मतलब इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम, ऐसे बोलते हैं SI सिस्टम। या तो बोलते हैं SI सिस्टम या बोलते हैं MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या होता है? नापने तोलने का ऐसा निज़ाम जिसमें लंबाई हमेशा मीटर में नापी जाएगी, मास हमेशा किलोग्राम में नापा जाएगा और टाइम हमेशा सेकंड में नापा जाएगा। ऐसे निज़ाम को आप MKS सिस्टम या SI सिस्टम कहते हैं। दुनिया में और भी सिस्टम हैं बहुत सारे। एक FPS सिस्टम भी है। लेंथ को वो नापते हैं फिट में। किस में नापते हैं? फुट में। मास को नापते हैं पाउंड में। और टाइम को नापते हैं सेकंड में। हम कहते हैं ना भाई कितना फासला, बोला 4 फीट की दीवार है, तो आप किस में नाप रहे हैं लंबाई? फुट में। आप केक लेने जाते हैं, बोलते हैं 2 पाउंड का केक दे दो, बोलते हैं ना 2 पाउंड का केक। अब वो उसमें वज़न किस में नाप रहे हैं? पाउंड में। टाइम उसमें भी किस में नापते हैं? तो ऐसा निज़ाम कहलाता है FPS सिस्टम। इस निज़ाम को क्या बोलते हैं? FPS सिस्टम, जिसमें लंबाई किस में नापी जाएगी? फुट में। मास किस में नापा जाएगा? पाउंड में। और टाइम किस में नापा जाएगा? सेकंड में। उसे कहते हैं FPS सिस्टम। बरतानिया में ये वाला सिस्टम चलता है। साइंस की दुनिया में ये वाला सिस्टम माना जाता है। पूरी दुनिया इसी पे काम करती है। लेकिन बरतानिया, क्योंकि साइंस की जो इब्तिदा है या जितने भी तहकीकात हुई, इंजन बना, रेल की पटरियाँ बिछी, ज़्यादातर बरतानिया के लोगों ने बिछाई। तो वो जब बिछा रहे थे तो वो सारा अपना जो नाप तोल कर रहे थे वो कर रहे थे इसमें। सही है। इनके यहाँ मील होता है, मील। लंबाई की जो सबसे बड़ी इकाई वो क्या है? मील। जबकि इस वाले के अंदर लंबाई की बड़ी इकाई होती है किलोमीटर। तो हम भी बड़े को परेशान हो जाते हैं बच्चे, किलोमीटर का मतलब क्या है और मील का क्या मतलब है। मील भी फासले को जाहिर कर रहा है और किलोमीटर भी। किलोमीटर कौन से सिस्टम में है? SI सिस्टम में है। और मील किस में है? FPS सिस्टम में। ऐसे ही कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे कपड़ा 2 तरह से मिलता है, एक मीटर में मिलता है और एक गज़ में मिलता है। कहते हैं ना भाई हम 4 गज़ कपड़ा दे दो, तो उसके बाद राड अलग है, गज़ की राड अलग है और मीटर की राड अलग है। तो वो मीटर, अगर वो मीटर से नाप रहा है तो वो SI सिस्टम में नाप रहा है, और अगर वो गज़ में नाप रहा है तो 3 फुट का एक गज़ होता है। 3 फुट का एक गज़ होता है और 12 इंच का 1 फुट होता है।
तो ये इंच, फुट, गज, ये सब कौन से सिस्टम में आते हैं? FPS सिस्टम में। और ये मीटर, किलोमीटर, ये सब किस में आते हैं? MK सिस्टम में या SI सिस्टम में। ये बात समझ में आ गई आपको? ये दो सिस्टम तो मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी सिस्टम है नापने तोलने का, और भी निज़ाम है दुनिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा जो राइज है वो कौन सा है? ये MK सिस्टम या SI सिस्टम। और बहुत कम जो राइज है वो क्या है? FPS सिस्टम। इसको आप ख़त्म इसलिए नहीं कर पाए कि ज़्यादातर शुरू में जितनी भी तहक़ीक़ हुई और चीज़ें बनी वो इस सिस्टम में बनी, लिहाजा किताबों में, मिसालों में, प्रॉब्लम्स हल करने में ये वाला सिस्टम इस्तेमाल होता रहा है। इसलिए आपको ये वाला सिस्टम भी समझना पड़ता है और ये वाला सिस्टम भी समझना पड़ता है। क्लियर हो गई बात आपको? तो इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और ये इसके फंडामेंटल यूनिट हैं। ये फंडामेंटल यूनिट MK सिस्टम में या SI सिस्टम में, और ये फंडामेंटल यूनिट FPS सिस्टम में। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा जी, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेंथ के यूनिट। किसके यूनिट पढ़ेंगे? लेंथ के। लेंथ का बेसिक यूनिट क्या है? मीटर। क्या है? 1 मीटर राड तो आपने देखी है, कपड़ा ख़रीदने जाते हैं उसके पास राड होती है एक लोहे की, उसकी जो लंबाई होती है उसे क्या बोलते हैं? 1 मीटर। उसको आपको ध्यान में रखना अपने सोचने के लिए। 1 मीटर से अगर आप 10 मीटर नाप लें, क्या नाप लें? यानी मैं वो राड लाऊं और यहाँ से फासला नापूं 10 मीटर का, 1 2 3 4 ऐसे, तो जो टोटल फासला होगा वो क्या कहलाएगा? 10 मीटर फासला। इस 10 मीटर को आप फिज़िक्स की ज़बान में कहते हैं डेकामीटर। क्या कहते हैं? हाँ। 1 डेकामीटर कितना होता है? 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है? अगर इसी 1 मीटर की राड से आप 100 मीटर नाप लें, क्या नाप लें? 100 मीटर, तो जो फासला होगा उसे बोलते हैं डेसीमीटर, हेक्टोमीटर। हेक्टो नाम है इसका, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर कितना होता है? 100 मीटर के बराबर। यानी अगर आप फासला नापें रास्ते में उस राड से 1 2 3 4 5 100 तक चले जाएं, तो ये जो फासला आएगा यहाँ से लेके वहाँ तक 100 मीटर का, उस 100 मीटर फासले को आप बोलेंगे क्या? 1 हेक्टोमीटर। 1 डेकामीटर किसको बोलेंगे? 10 मीटर फासले को 1 डेकामीटर कहते हैं। 100 मीटर फासले को 1 हेक्टोमीटर कहते हैं। अगर आप 1000 मीटर नाप लें, क्या नाप लें? इस फासले को आप कहते हैं किलोमीटर। क्या कहते हैं? किलोमीटर। हमने नापा है, हमारे स्कूल के बच्चों ने पुराने। ये गरीब नवाज स्टाफ से आप शुरू करें, डबल रोड पे नापते हुए जाएं उस मीटर राड से, और आप चले जाएं वहाँ आगे जाके एक अस्पताल आता है, राजपूताना अस्पताल। राजपूताना अस्पताल से और आगे जाएं, हरी टंकी आती है, नीम पीपल का दरख्त लगा हुआ, हरी टंकी बनी हुई है पानी की, वहाँ तक का फासला बनता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। अगर 1000 मीटर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? किलोमीटर। अगर 100 मीटर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? हेक्टोमीटर। और अगर 10 मीटर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? डेकामीटर। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, 1 मीटर के राड के अगर 10 पीस कर लें, वो 1 मीटर राड थी, उसके बराबर बराबर कितने पीस कर लिए? तो इतना आ जाएंगे। 1 मीटर राड के अगर 10 टुकड़े कर लिए जाएं बराबर बराबर, तो एक जो टुकड़ा होता है उस टुकड़े को कहते हैं डेसीमीटर। क्या कहते हैं? डेसीमीटर नाम है उसका। कितना होगा डेसीमीटर? इतना। 1 मीटर राड का 10वां हिस्सा 1 डेसीमीटर कहलाता है।
1 मीटर राड के अगर 100 टुकड़े कर लें बराबर बराबर, कितने कर लें? 100। तो अब आएगा इतना छोटा पीस। इतने छोटे पीस को आप कहते हैं सेंटीमीटर। आपके पास जो स्केल होता है उस स्केल में सेंटीमीटर होते हैं इतने इतने। वो जो इतना है दरअसल क्या है, वो समा हिस्सा है। यानी 1 मीटर राड के अगर 100 पीस बनाएंगे आप तो इतने इतने से पीस आएंगे। उसे क्या बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर फासला। इसी तरीक़े से 1 मीटर राड के अगर 1000 टुकड़े कर लें, कितने कर लें? 1000। अब जो फासला आएगा तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा बहुत। उसे कहेंगे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर भी आपने स्केल में देखा होगा। और जो सेंटीमीटर होता है उसके बीच में आपने देखा ऐसे लाइनें पड़ी होती हैं, 5 इधर होती हैं और 5 इधर होती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला क्या कहलाता है? 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर है ये वाला फासला। और ये वाला फासला कितना है? ये वाला पूरा, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो 1 मीटर राड का 10वां हिस्सा डेसीमीटर कहलाता है। 1 मीटर राड का 1वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर कहलाता है। 1 मीटर राड का 1000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर कहलाता है। बुनियादी यूनिट क्या है? लेंथ का बुनियादी यूनिट MKS निज़ाम में या SI सिस्टम में लेंथ को नापते किस में? मीटर में। ये बेसिक यूनिट है मीटर। इससे बड़े यूनिट भी होते हैं। इससे बड़ा यूनिट क्या होता है? डेकामीटर। इससे बड़ा यूनिट क्या होता है? हेक्टोमीटर। और बड़े यूनिट क्या होते हैं? किलोमीटर। 10 मीटर मिलेंगे तो क्या बनेगा? डेकामीटर। 100 मीटर मिलेंगे तो क्या बनेगा? हेक्टोमीटर। 1000 मीटर मिलेंगे तो क्या बनेगा? किलोमीटर। तो ये सारे क्या हो गए? मीटर से बड़े यूनिट हो गए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप बोलोगे 100। लेकिन अगर मैं पूछूं 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 10 मीटर का 1 डेकामीटर है ना। तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 100 में कितने जाएंगे? 10 डेकामीटर जाएंगे। ऐसे में बोलूँ 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। 100 मीटर का है ना, और 1000 मीटर तो 100 जैसे कितने होंगे उसमें? 10। तो 10 हेक्टोमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के, और 100 डेकामीटर बराबर है 1 किलोमीटर के। तो ये बेसिक यूनिट हो गया। और ये उससे क्या होगा? बड़े यूनिट। कौन कौन से बड़े यूनिट हैं? डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। और इससे छोटे यूनिट भी होते हैं। 1 मीटर का अगर 10वां हिस्सा ले लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? डेसीमीटर। 1 मीटर का अगर 100वां हिस्सा ले लेंगे तो वो कहलाएगा सेंटीमीटर। और 1 मीटर का अगर 1000वां हिस्सा लेंगे तो उसे बोलेंगे मिलीमीटर। ये बात क्लियर हो गई? ये थे लेंथ के बेसिक यूनिट। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक।